हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 6। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, अप्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष या सहिष्णुता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सहिष्णुता हमारा प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है, यह अनुकूलन या सहयोगी प्रक्रिया के रूप में होती है। अगला, बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा से हमारा लेविस कोजर जुड़े हुए हैं। तो लेविस कोजर बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष को वर्गीकृत करते हैं। बाहरी संघर्ष समूह को सुदृढ़ करता है और आंतरिक संघर्ष जीवित रहने के लिए शक्ति को बढ़ा देता है। अगला, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप हैं जिनका समाजशास्त्रियों ने नामकरण किया है। प्रकार्यात्मक, पूर्वापेक्षा, सामाजिक संस्था, सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक प्रक्रिया। तो यह सब सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजशास्त्रियों ने दो वर्गों में विभाजित किया है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण तथा असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन एवं संघर्ष आते हैं। अगला, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपयोग एवं परीक्षण किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। तो बी.आर. चौहान, डॉक्टर ब्रजराज चौहान ने राजस्थान गांव के राणावत की सादड़ी के अपने अध्ययन लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग किया है, जबकि लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने दी है। पियरे बोर्दियू कहते हैं, जब संपत्ति के 4 वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक संपत्ति की चर्चा की है। पियरे बोर्दियू के अनुसार व्यक्तियों की रुचियों पर सांस्कृतिक पूंजीवाद का प्रभाव पड़ता है जो अपने परिवार से प्राप्त करता है। और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, जब संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विकास को सर्वोत्तम निर्देशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जनरीतियाँ, प्रथा, लोकाचार एवं संस्थाएँ। यह अवधारणा हमारे समनर देते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री समनर ने संस्था के विकास के निम्न क्रम को रूप दिया है। पहले विचारधारा या धारणा बनती है, उसके बाद वह आदत के रूप में बन जाती है। जनरीतियाँ लोगों द्वारा फॉलो होना जनरीतियाँ में आएगा। उसके बाद उससे प्रथा उपयोगी होने पर प्रथा बना देते हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे लोकाचार एवं रूढ़ के रूप में लेकर संस्था का रूप ले लेती है। परीक्षा में एक मित्र को नकल के में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाजशास्त्री व्याख्या को हम किस रूप से देख सकते हैं? लक्ष्य माध्यम में अंतर, दो दंडात्मक प्रतिमानों के मध्य चुनाव, आदर्श शून्यता की स्थिति या नैतिक अवनीति। तो इसे लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर के रूप में देखा जाएगा। परीक्षा में नकल करना मर्टन की दृष्टि से नवाचार है, अर्थात लक्ष्य एवं साधन के बीच अंतर हो जाएगा कि परीक्षा पास करने के लिए व्यक्ति नए साधन की खोज करता है। रखैलों के अलावा कौन सा एक ही साथ 4 पत्नियां रख सकते हैं? तो मुस्लिम समुदाय में ऐसी है कि रखैलों के अलावा 4 पत्नियां रख सकते हैं। मुस्लिम में 2 प्रकार के प्रमुखतः विवाह पाए जाते हैं, जिसमें एक निकाह होता है, निकाह, और दूसरा फासिद होता है जो अनियमित होता है। निकाह नियमित होता है। अनियमित विवाह उन स्थितियों में होता है यदि वह गैर हिंदू या 5वें पुरुष या स्त्री 5वें स्त्री से विवाह करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता की चक्र की बात की है? तो न्यासिता की प्रश्न क्या था हमारा, देख लेते हैं एक बार फिर से। निम्नलिखित में किसने न्यासिता परिवार की चक्र की बात की है? तो न्यासिता परिवार की बात जिमरमैन करते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुंबापेट्टई हमारा कैथलीन गोग से संबंधित है। रामपुरा का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। समीर पेटा का अध्ययन हमारे एस.सी. दुबे करते हैं। और बिसीपारा का अध्ययन हमारे एफ.जी. बैली जी करते हैं।
तो हमारा हो जाएगा 2 3 1 और 5, 2 3 1 5, 2 3 1 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगला, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को मानता है। परिवार की उत्पत्ति को यौन साम्यवाद मार्गन मानते हैं। अगला, आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक आर्थिक भागीदारी है, यह विस्तृत नातेदारी समूहों में दीर्घात्मक है, यह एक संस्कार है, यह एक पारस्परिक आकर्षण के सामान्य संबंधन का लघुकृत रूप है। तो आधुनिक समय में परिवार पारस्परिक आकर्षण का सामान्य संबंध में लघुकृत रूप के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित समय में से कौन से संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार, नातेदारी। तो समकक्ष व्यक्ति समूह एक समूह है, न कि संस्था है। अगला, किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, न कि परिवार की जड़ विवाह में? तो यह कथन हमारा वेस्टर्न मार्क्स से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच सरोकीन के रूप में जाने जाते हैं? तो फ्रेंच सरोकीन के रूप में जॉर्ज गुरविच को जाना जाता है। जॉर्ज गुरविच 1894 से 1854 की व्यवस्थित योग्यता और प्रभावपूर्ण लेखन के कारण फ्रांसीसी समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रचना सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड ट्राइट सोशियोलॉजी वॉल्यूम 2 तक के लिए प्रसिद्ध है। यह समाजशास्त्री शीर्षक पर लेख लिखे हैं और इसीलिए वे फ्रेंच सरोकीन के नाम से जाने जाते हैं। अगला, भूमि संपदा का आविर्भाव कहाँ हुआ है? तो भूमि संपदा का आविर्भाव हमारा प्राचीन रोमन साम्राज्य में हुआ है। ब्रिस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? तो ब्रिस्टल स्कूल के संस्थापक आल्विन रेगलिस ब्राइस ने किया है। अगला, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जा सकता है। तो भूमिका निभाना सीखना को सैनिक का भूमिका ग्रहण के रूप में हम देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उपसंस्कृति सिद्धांत को विकसित किया है? तो अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को अल्बर्ट के कोहेन के द्वारा विकसित किया गया है। उपसंस्कृति के सिद्धांत को अल्बर्ट कोहेन ने विकसित किया है, जबकि कोहलार्ड और ओहलिन ने और विभिन्न अवसर के सिद्धांत को अपराध के विभिन्न अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक को पाकिस्तान में विचार का जनक माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी या सर मोहम्मद इकबाल? तो पाकिस्तान में समाजशास्त्र के विचार के रूप में किसे जाना जाता है? सर मोहम्मद इकबाल को। जाति का सत्व के जगह या तत्व, जाति का तत्व क्या है? जजमानी व्यवस्था, एक पदानुक्रम में आनुवंशिक क्रम की व्यवस्था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, एक पदानुक्रम में आनुवंशिक की क्रमबद्धता या व्यवस्था। अगला, सामाजिक स्तरीकरण में समाहित है सामाजिक न्याय, सामाजिक असमानता, सामाजिक विभिन्नीकरण या सामाजिक विभाजन? सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक असमानता समाहित होती है। अगला, सांस्कृतिक के सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? तो संस्कृति के सबसे छोटी इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व के रूप में जानते हैं। इसके अलावा उसे सांस्कृतिक लक्षण या विशेषक के रूप में भी जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक विवाही संबंधी निषेध प्रतिनिधित्व नहीं करता है? निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, अंतर्विवाह? तो बहुपत्नी विवाह निकटाभिगमन निषेध नहीं प्रस्तुत करता है। तो प्रत्येक समाज में विवाह से संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं। इन्हें निकटाभिगमन अर्थात कुछ संबंधियों से निषेध का नियम कहते हैं। बहिर्विवाह जैसे गोत्र प्रवर और सपिंड परिवार के बाहर विवाह होता है, और अंतर्विवाह के अर्थात अपने समूह जाति में के अंदर ही साथी चुनने के नियम को कहते हैं। बहुपत्नी विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला, वर्णात्मक एवं व्यूहात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी है? तो वर्णात्मक एवं व्यूहात्मक नातेदारी की अवधारणा मार्गन से संबंधित है। अगला,
सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है केवल हिंदुओं को, केवल हिंदू एवं सिखों को, केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध एवं धर्मावलंबी जैनियों को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी कि हिंदू, सिखों, बौद्ध और जैनियों को सबको प्रभावित करता है, मुस्लिमों को छोड़कर। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में किसका विचार जबरदस्ती सिद्धांत पर आधारित है? तो जबरदस्ती विचार पे राल्फ डेहरनडार्फ शक्ति एवं सत्ता की बात करते हैं। चूँकि हर कोई सत्ता अधिक से अधिक हथियाना चाहता है, इसलिए समाज में संघर्ष होता है। उनका विचार उत्पीड़न के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोरेशन पर आधारित है। अगला, सामाजिक व्यवस्था में अधिकाधिक रूप से संपोषित होती है। सामाजिकरण द्वारा, सामाजिक नियंत्रण द्वारा, सामाजिक अनुशस्ति द्वारा या विधि द्वारा। तो सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से संपोषित किससे होती है? सामाजिक अनुशस्ति अर्थात सामाजिक संस्थानों के माध्यम से होती है संपोषित। जनमत में निम्न अभिकरणों में कौन सा एक नगरीय जनसंख्या समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? दूरदर्शन, अखबार, सिनेमा, रेडियो। तो रेडियो शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों को लाभ पहुंचाता है। यह दूर दराज क्षेत्रों में सहजता से पहुंचा वह सुलभ है, जिसे देश के किसी भी कोने में प्रसारण की व्यवस्था है। जनमत निर्माण और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेडियो। अगला, 2001 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 2001 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 46.7 था। अगला, जबकि नगरीय था 73.20। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों में भूमिका को महत्व प्रदान की है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो या टाइनबी। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक परिवर्तन के विचारों में भूमिका को महत्व प्रदान की है। अगला, समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वानों में आधुनिक पूंजीवाद उद्भव के मार्क्स व वेबर के विचार। वेबर का मत है कि विश्व में विचार शासन नहीं करता, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियों में विचार का सिद्धांत स्वतंत्र रूप से सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करता है। अगला, 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्नलिखित में कौन अग्रणी है? यहाँ का पूछा सर्वोदय योजना की बात पूछ रहा है। तो सर्वोदय योजना से हमारे को तैयार किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जबकि सर्वोदय शब्द की रचना हमारी ये महात्मा गांधी से संबंधित है। जजमानी व्यवस्था में सेवाओं का वस्तुओं में विनिमय है। कानून के अनुसार, प्रथाओं के अनुसार, वस्तु के मूल्यों के अनुसार, निष्पादित सेवाओं के अनुसार। तो जजमानी व्यवस्थाओं और सेवाओं का वस्तुओं का विनिमय प्रथा के अनुसार होता है। कौन सा सही मिलान नहीं है? अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, यह कथन सही है, मिलान है। प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, यह भी सही है। परिस्थिति पुंज हमारा लिंटन से न होकर मर्टन से है। भूमिका पुंज मर्टन से है। मर्टन ने, तो राइट आंसर हमारा सी है। मर्टन ने परिस्थिति पुंज, परिस्थिति भूमिका, परिस्थिति क्रम विन्यास की अवधारणा दी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियाँ सामाजिक वर्गों में विशिष्ट स्वरूप हैं जो क्रम से कम प्रवृत्ति के रूप में समाजों में पाई जाती? क्रोबर, श्रीनिवास, बेली, हट्टन। तो क्रोबर का मानना है कि जातियाँ सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के सभी समाजों में पाई जाती हैं। अगला, तो क्रोबर के अनुसार जाति निजाति इकाई का एक अंतर्विवाही वंशानुक्रत उपभाग है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य ऐसे भागों की तुलना से ऊंची या निम्न होती है, जिसके अनुसार जातियाँ सामाजिक वर्गों के विशेष स्वरूप में कम से कम सभी समाजों में मिलती हैं। किसने कहा कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठन बंधन जाति गठन बंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? MS गोरे, SC दुबे, आंद्रे बितई या IP देसाई। तो यह कथन हमारा आंद्रे बितई से संबंधी है कि पश्चिमी अभिजात वर्ग में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।
अर्थात पश्चिमी समाजों में वर्ग गठबंधन पाया जाता है, न कि जाति गठबंधन। अगला, जब सामाजिक परिवर्तन में आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार निम्नलिखित में से क्रियाशील होता है: संगठन का सिद्धांत, विघटन का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में आघात लगता है तो सोरोकिन के अनुसार वह सांस्कृतिक ध्रुवीकरण का सिद्धांत प्रभावी होता है। अपृष्ठता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? तो अपृष्ठता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया। अगला, इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है। यह वक्तव्य कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे, विल्फ्रेडो पैरेटो। तो यह कथन हमारा पैरेटो से संबंधित है कि अभिजात कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। अगला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुई। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? हर्ष कोविंद, रूथ बेनेडिक्ट, समनर, कुले। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को हर्ष कोविंद ने प्रतिपादित किया है। अगला, तीन संस्कृतियों चेतनात्मक, आदर्शात्मक, इंद्रियपरक अवधारणा परिवर्तन को किसने प्रतिपादित किया? तो संस्कृति को तीन भाग, चेतनात्मक, आदर्शवादी या इंद्रियपरक में संस्कृति में सोरोकिन विभाजित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने लोकाचार के कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा जा सकता है? तो यह कथन किससे संबंधित है? जोसेफ राउसेक, डब्ल्यू समनर, अकबर एम निमकाफ, दुर्खीम। तो यह कथन हमारा समनर से संबंधित है कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं, कुछ भी भर्त्सना कर सकते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु को सही बता सकते हैं और किसी को भी आलोचना कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक का कारक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। तो आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राइट आंसर है, कारक नहीं है। जबकि आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ एवं जड़ता सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्तरदायी तो होता है, जो कि खुले समाजों की विशेषता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम भारत के योजना के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? कोलंबो योजना, जन योजना, बम्बई योजना, गांधी योजना। बम्बई योजना, कोलंबो योजना, जन योजना, गांधी योजना। बम्बई योजना, जन योजना, गांधी योजना, कोलंबो योजना। जन योजना, बम्बई योजना या गांधी योजना, कोलंबो योजना। तो राइट आंसर हमारा सी है, बम्बई योजना, जन योजना, गांधी योजना, अंतिम में कोलंबो योजना। 1943 में सबसे पहले बॉम्बे योजना, के पश्चात जन योजना, गांधी योजना और कोलंबो योजना स्वतंत्रता की बाद की योजनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया? हैरोल्ड डामर, पीसी महालनोबिस और पीताम्बर पंत, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, अशोक मेहता। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरान डोमर ने मॉडल आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जा सकता है, जिसे पीताम्बर महालनोबिस एवं पीताम्बर पंत ने प्रतिपादित किया। विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया? एडविन लेमर्ट, मर्टन, समनर या कुले। तो विचलन को प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में लेमर्ट विभाजित करते हैं। आर के मर्टन के साथ विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य है? अनुसारक, प्रवर्तक, कर्मकांडी, विद्रोह। तो विचलनकारी लक्ष्य कर्मकांडी। आर के मर्टन के साथ कर्मकांड या विधिवाद में व्यक्ति द्वारा विधियों को पूर्ण करने के पीछे निर्धारित कौन से लक्ष्य हैं, इन्हें वे नहीं जानते। व्यवहार के इस प्रकार के मर्टन ने लक्ष्यों की प्राप्ति का नकारात्मक चिन्ह दिया है, अर्थात लक्ष्य विचलनकारी होता है। अगला, सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं
जो राजनैतिक को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं, जो समाज को प्रत्येक पंथ के लिए अच्छे होते हैं, जो समाज के भविष्य में रक्षा करते हैं, या जो समाज में शांति को प्रोत्साहित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सांप्रदायिक व्यक्ति वे होते हैं जो राजनीतिक को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। प्रतिभातिक मदिरापान से अभिप्राय है। प्रभातिक मदिरापान जो शराबी दिन प्रतिदिन शराब पीना प्रारंभ करता है, या शराबी जो शराब पीने की इच्छा पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं होता, या शराबी जो रात में पीना प्रारंभ करता है, या शराबी जो लोगों को दिखाने के लिए पीता है। तो प्रभातिक मदिरापान से अभिप्राय हमारा शराबी वे जो प्रातः काल से ही शराब पीना प्रारंभ करते हैं, अर्थात प्रभातिक प्रभात से ही, सुबह से ही। अगला, तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।